श्री बाबू की पुण्यतिथि है और श्री बाबू केवल बड़बीघा के गौरव नहीं थे, सूबे बिहार और देश के गौरव थे। हमें सरकार की जो रवैया है उस पर बहुत क्षोभ होता है कि यहाँ कोई भी सरकारी महकमा का पदाधिकारी न श्री बाबू की पुण्यतिथि पर न श्री बाबू के जन्म तिथि पर राजकीय रूप से माला चढ़ाने के लिए आता है। इस माने में हम समझते हैं सरकार की उदासीनता है। बड़बीघा बनाओ और बड़बीघा बचाओ की ओर से हम लोगों ने भी माल्यार्पण किया है। उससे भी ज़्यादा दर्द तब होता है जब अपने लोग भी श्री बाबू को उपेक्षित करने का काम करते हैं। आप और हम सबको मालूम है कि विगत 15 वर्षों से बड़बीघा में जो कल तक चेयरमैन थे, इसी जगह श्री बाबू की मूर्ति थी और उनके माथे पर एक प्लास्टिक का चदरा रखा रहा। उनके बयान को मैंने पढ़ा कि श्री बाबू लाला बाबू और अन्य महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे और उनकी मूर्ति का संरक्षण करेंगे। आश्चर्य होता है कि इन 15 सालों में उन्होंने इस मूर्ति की कोई देखभाल करने का काम नहीं किया, लेकिन आज जब चुनाव का समय आया है तो उनको श्री बाबू थोड़ा थोड़ा याद आने लगे। लाला बाबू हमने चिन्हित किया था थाना मोड़ को कि वहाँ लाला बाबू प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगाई जाएगी। उस समय से चिन्हित है। किसने रोक दिया भाई उनकी मूर्ति बनाने से? किसी ने नहीं रोका होगा। मिशन चौक है, सीताराम शास्त्री जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे रामपुर सिराय के, किसने रोक दिया? अली नगर के पहले आर लाल कॉलेज है, भगवती चरण जाने माने अपने समय के स्वतंत्रता सेनानी और आर लाल जो सूबे बिहार के आईजी थे उनके चचा रहे हैं, किसने रोक दिया उनको? बड़बीघा झंडा चौक पर किसने रोक लिया? चोबाराम जैसे लोगों की मूर्ति लगाने से उनको, और भी जो लोग थे स्वतंत्रता सेनानी उनकी मूर्ति लगाने से किसी ने नहीं रोका। इस माने में वो समझते हैं कि दूसरों की मूर्ति अगर लग जाएगी तो शायद उनका परिवार का कद और उनका कद कुछ छोटा हो जाएगा। इसीलिए कभी इन 15 वर्षों में उन्होंने इस ओर देखा भी नहीं। मेरा कार्यकाल तो बहुत छोटा था, 1 साल का कार्यकाल था, लेकिन हमने तय किया कि नगर पालिका की ओर से उस अभियान को हमने चलाया और दिनकर जी की मूर्ति आज बड़बीघा हाई स्कूल के मैदान में लगा हुआ है। अगर ना हम परसू करते, नहीं लगते उसमें, तो शायद दिनकर जी भी स्मृति में चले गए होते। प्रस्ताव है बड़बीघा नगर पंचायत का उस समय का कि हम डिमांड करेंगे सरकार से कि सरकार दिनकर जी के स्मारक के रूप में इसको संरक्षित करे और इसका नाम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर रखा जाए। कभी उन्होंने 15 वर्षों में इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया। ये धन्यवाद देना चाहिए एनएच को, जिसने इतने अच्छे ढंग से मूर्ति का निर्माण करवाया है। हम उसको धन्यवाद देते हैं। सरकार की यह उदासीनता है कि बड़बीघा से छोटी जगह को उसने अनुमंडल का दर्जा दे दिया, जिला का दर्जा दे दिया शिवहर जैसे जगह को। लेकिन बड़बीघा ने कौन सा पाप और अपराध किया है श्री बाबू को पैदा करके कि बड़बीघा को आज तक अनुमंडल बनाने की ओर न सरकार का ध्यान है न जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान है। आपको याद होगा कि अशोक चौधरी जब मंत्री थे तो उन्होंने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद जी को लाया था। अनुमंडल की घोषणा बड़े धूमधाम से हुई थी उनके कार्यकाल में। आज भी वो मंत्री हैं, लेकिन अनुमंडल बड़बीघा नहीं बना। उसके बाद घोषणा ललन बाबू ने किया बड़बीघा अनुमंडल बनेगा, आज तक हैं। अब लगभग समझिए कि उनका कार्यकाल भी 17 वर्ष पूरने जा रहा है। श्री बाबू के समकक्ष होने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन बड़बीघा को अनुमंडल बनाने का काम नहीं हुआ। स्वयं मुख्यमंत्री बड़बीघा नीतीश कुमार जी आए धन्यवाद यात्रा में और इसी कॉलेज के मैदान में उन्होंने घोषणा किया कि बड़बीघा अनुमंडल बनेगा। लेकिन पटना जाते ही पता नहीं कौन सी चीज़ उनको मिल जाती है कि वो दिग्भ्रमित तो हो जाते हैं। इसीलिए फिर एक बार हम लोग डिमांड करते हैं कि बड़बीघा को अनुमंडल बनाया जाए। बड़बीघा अनुमंडल के लायक है। श्री बाबू की प्रतिष्ठा इससे नहीं बढ़ेगी, प्रतिष्ठा उनकी बढ़ेगी जो अनुमंडल बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ श्री बाबू को श्रद्धांजलि देते हैं। नगर परिषद चुनाव में हमारा पार्टिसिपेशन होगा। हमारी जमात के लोग लड़ेंगे अध्यक्ष के पद पर, उपाध्यक्ष के पद पर, वार्ड के पद। क्या आपको नहीं लगता है कि श्री बाबू को भी भारत रत्न मिलना चाहिए? बिल्कुल भारत रत्न के लायक हैं श्री बाबू।
इतने छोटे छोटे लोगों को जो श्री बाबू के घुटने के बराबर नहीं होते हैं उनको भारत रत्न दे दिया गया, लेकिन श्री बाबू को वहाँ भी उपेक्षा ही हाथ लग रही है। इसलिए भारत रत्न के लायक हैं श्री बाबू और भारत रत्न उनसे गौरवान्वित होगा। आप पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी का नाम बताइए जिस आदमी ने अपने जीवन काल में 1,62,000 किताबें पढ़ ली हो, उस पर उनके पेंसिल के दाग लगे हुए हों। नए नौजवानों को तो कभी जा कर के मुंगेर में श्री कृष्ण सेवा सदन आदि बदहाल की स्थिति में है, लेकिन फिर भी जा कर के उन किताबों का अवलोकन करके देखना चाहिए कि श्री बाबू जो राजनेता थे, मुख्यमंत्री थे, उतने व्यस्ततम समय में कैसे उतनी सारी किताबों को उन्होंने पढ़ लेने का काम किया। आज के तो लोग अखबार भी नहीं पढ़ते, बाकी किताबें पढ़ने की तो दूर की बात है।